Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to our 40 days challenge for the board students. So that is our day 32 and we were continuing our vectors. So let's continue. और आज मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताता हूँ कि वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो देखिए सुनिएगा, वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है। तो क्या है वेक्टर एडिशन लॉ? एक वेक्टर है गाइस, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वेक्टर है। एक दूसरा वेक्टर कहीं पड़ा हुआ है, ये रहा दूसरा वेक्टर, है ना। और वेक्टर अपनी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, लेंथ नहीं बदल रहा, क्या डायरेक्शन सेम है कि नहीं। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, तो वेक्टर को हम मूव करा सकते हैं सेम लॉजिक से, तो मैंने यहाँ मूव करा दिया। अब मैं थोड़ा और पीछे ले आऊं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या ये वेक्टर इस ए बी पे फिट हो जाएगा आके? इस ए बी पे फिट हो गया, सी डी मेरे पास, इसको सी डी भी बोल दो, ये ही सी डी है। ध्यान रखना, ये वेक्टर का टेल है, ये हेड है, और सी डी वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। ये हेड, ये हेड और ये टेल। हमेशा टेल को हेड से कनेक्ट करना है, टेल को हेड से कनेक्ट करना है। आपने कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट हुए बाकी जो दो एंड बचे उनको मिला दो, बाकी जो दो एंड बचे उनको मिला दो। इसको नाम दो वेक्टर ए, इसको नाम दो वेक्टर बी, तो ये हो गया गाइस ए प्लस बी, काम खत्म। क्या बात समझ में आई? फिर से सुनो, फिर से सुनिएगा। हाँ, मेरे पास है ये कि एक वेक्टर था ये ए, एक वेक्टर ये था, टेल और हेड को मिला दो, सिर्फ क्रक्स ये है, टेल और हेड को मिला दो, ये कनेक्ट किया ए प्लस। आपने बोला सर अगर ए माइनस बी होता तब क्या करता मैं? मैंने बोला ओके, बी को क्या बनाना चाहते हो? माइनस बनाना चाहते हो, बना दो। बी को कैसे माइनस बना दो? डायरेक्शन बदल दो। भाई मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, चाहे 2 आयोटा का लो, सॉरी 2 आई कैप लो या माइनस 2 आई कैप लो, बात तो मैग्नीट्यूड सेम ही है। डायरेक्शन बदल गई, एक्जेक्टली रिवर्स हो गई। तो मैंने बोला इस बार ए को यहाँ रखो, बी को उल्टा चिपका दो, डायरेक्शन बदल दो। आपने बदली, आपने बोला लेकिन हेड को तो टेल से लगाना बताया था सर आपने। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, हेड को तो मैंने टेल से बताया था। तो आपने बोला सर ये वेक्टर कहाँ पहुंचेगा? ये वेक्टर नीचे पहुंचेगा। अब तो पक्का हेड और टेल मैच कर गए। मैंने बोला हाँ ठीक है, फिर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने बोला सर आपने तो बताया था कि ये दोनों डायरेक्शन ऐसी होगी, तो फिर तीसरी वाली ये वाली डायरेक्शन होगी, है ना, तीसरी ये जो डायरेक्शन लिखी मैंने। मैंने बोला हाँ ठीक है, यही बताया था। तो आपने बोला अब यहाँ से कैसे पता करें? तो हमने बोला दो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, और ये देखो दो एक ही डायरेक्शन में और तीसरा भी उन्हीं की डायरेक्शन में चल रहा है। मैंने बोला दो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और तीसरा भी क्या है, उन्हीं की डायरेक्शन में चल रहा है। ये वेक्टर ए है गाइस, ये वेक्टर बी है गाइस, और बी क्या बन चुका है? माइनस बी बन चुका है। तो बात तो ठीक है। अब हमने बोला ओके, तो ये कौन बनेगा? ए माइनस बी बनेगा। ये कौन बनेगा? ए माइनस बी बनेगा। तो बात तो क्लियर हो गई हमें, है ना। तो हमने बोला कि ठीक है, मतलब ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अपने को समझ में आ रही है ना, कि करना क्या है, डायरेक्शन पलट देनी है माइनस करते हुए। तो एक काम करता है, एक क्वेश्चन दिख करता है, 2023 का ये सवाल आया था, है ना। देखना आपको कितना समझ में आया। रोम्बस है, रोम्बस जानते हो कैसा होता है? ऐसा तो नहीं होता जैसा हमने बनाया है। थोड़ा सा ऐसे कुछ बना लो, और अब इसको, चलो ठीक है ऐसे ही रहने दो। ये रोम्बस तो नहीं लग रहा, पर हाँ मान लो रोम्बस है। रोम्बस मतलब चारों साइड्स कैसी होती है गाइस? इक्वल। डायगोनल्स कट कर गए इसके, डायगोनल्स कट कर गए, है ना, यहाँ पे ई पे। बोल रहा है ई ए एक वेक्टर है, ई ए एक वेक्टर है, ई बी एक वेक्टर है, ई डी और एक ई सी, इन सबको ऐड करना है गाइस। एग्जैक्टली ध्यान से देखो, क्या ये ई ए, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों अपोजिट है क्या? जब दोनों को आप ऐड करोगे, ई ए और ई सी को, ये रहा और ये रहा, तो गाइस जीरो मिलेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि लेंथ तो सेम होती है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल, है ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो जीरो हो गया। फिर इसको और इसको ऐड किया गाइस, ई बी और ई डी को, तो भी जीरो मिल गया। तो आंसर क्या है? समझे? डायरेक्शन समझ में आई कैसे करनी है? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने ये लिया, आप सोचिएगा ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और मान लो ये भी डायरेक्शन मैंने ये लिख दी सी। आप एबीसी में रिलेशन बताना है आपको, तो आप बोलोगे
कि सर हमें पता है ए प्लस बी जो होता है ना वो सी के इक्वल होता है अगर सी आप ऐसे ऊपर करके एरो लगाते। मैंने बोला हाँ, पर आपने क्या लगाया है अपोजिट, तो माइनस सी लिख दिया। तो बड़ा ही स्टैंडर्ड और फेमस सा सवाल है ये अपने पास, ये बन गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं गई, है ना? एक और सवाल लिखता है, ठीक है? तो लेट्स से मान लो एक ट्रायंगल है मेरे पास, है ना? ए बी सी, ठीक है? मैंने बोला है ए बी का वर्टेक्स बी दिया हुआ है, सी वाले का वर्टेक्स सी दिया हुआ है वेक्टर में, है ना? तो ये बी का बी वेक्टर लिखा हुआ है सर, ये क्या मतलब है? ये तो पॉइंट है ना? इसको क्या बोलता है? पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलता है? पोजीशन वेक्टर। कहाँ से पोजीशन है इसकी? ओरिजिन से। कहाँ से पोजीशन है इसकी? ओरिजिन से। ऐसे इसकी कहाँ से पोजीशन है? ओरिजिन से। तो मैंने बोला बीसी वेक्टर को लिखो आप। ध्यान रखना, बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं यहाँ पर, तो बी से सी जा रहे हैं तो आप बोलते हो सी माइनस बी। ये सब फिजिक्स में किया है तुमने, भरपूर किया है ये सब। तो कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी, है ना? सी माइनस बी बोल देता है इसको। फिर इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया ए। तो आपने बोला सर इसको मैं लिखना चाहता हूँ, कौन से को? एसी वेक्टर को, है ना? नहीं, एसी तो नहीं है ये। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? सी से ए पे जा रहे हैं, सी से ए पे जा रहे हैं। तो आपने बोला सर ए माइनस सी लिखना चाहिए मुझे आइडियली। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो पीछे वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, इसको भी ऐसे लिख देता है। तो इस वेक्टर का नाम कौन है? ए से बी पे जा रहे हैं सर हम ए से बी पे जा रहे हैं, और ए से बी पे जाने के लिए तो बी माइनस ए करना होता है। सर अभी तो हमने पीछे प्रूव किया था कि वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए बी जीरो होना चाहिए। क्या सर यहाँ पे भी हो रहा है क्या वैलिड? क्या यहाँ पे भी वैलिड हो रहा है? तो मैंने बोला करके देखो। मैंने वेक्टर बी सी निकाला हुआ है सी माइनस बी, वेक्टर ए सी कितना है? सी माइनस ए, और ए बी कितना है? बी माइनस ए। क्या हो रहा है? क्या जीरो? हेंस प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है। बेसिक है, इसलिए थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि यार ये क्या ही है, क्योंकि अच्छा काम जो आएगा वो तो बाद में आएगा अपने पास। तो मैंने बोला कि आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाया, डायरेक्शन बदल दिया। क्या वेक्टर में मल्टीप्लाई कर सकता है? हाँ, कोई एक नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लैम्ब्डा, किसी भी वेक्टर में। सर होगा क्या? होगा क्या? विज़ुअल, एक बार आप इसको दिखाओ ज़रा। क्या होगा कि वेक्टर, मान लो ए वेक्टर था, कुछ ऐसा था 2i प्लस 3j प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस के, और मैंने बोला यार 2a वेक्टर लिख दो। आपने बोला सर लिख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर तो हम सभी लोग जानते हैं लिखना, है ना? मीनिंग क्या है? जो मुझे कहीं सवाल फँस जाए तो मैं पकड़ लूँ बात को। तो मैंने बोला यार वेक्टर ए मान लो ऐसा दिखता, दिस इज़ माय वेक्टर ए। आपने बोला डबल करना है सर, तो मैंने बोला डबल करो ना, 1 यूनिट और एक और, ये डबल कर दिया आपने। एसी मान लेता है, या डीसी मान लेता है, ये हो गया 2a वेक्टर। क्या सर डायरेक्शन बदली क्या? नहीं सर, डबल करने से कहाँ डायरेक्शन बदली? कुछ नहीं बदली। अरे ये तो सर आपने बताया था, ये तो पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, पैरेलल वेक्टर, है ना? या कोलिनियल बोल दो, एक ही बात है मोर और लेस। तो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर बोल सकते हैं सर इसको तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से तो सर कुछ नहीं होता, बस पैरेलल वेक्टर बन के आ जाता है उसके। मैंने बोला हाँ, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है? तो जैसे आपको मान लो ये सवाल दे दिया, वेक्टर ए दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी दे दिया माइनस आई कैप प्लस के कैप। आपसे पूछ लिया 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए बता दो कितना होगा। तो आपने बोला सर लिख लो, सारे वेक्टर लिख लो, 2i's ऑफ बी कर दो, माइनस 2a, मतलब 2i और 2k, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए कर दो, 6i प्लस 9j। तो आपने बोला सर माइनस 2i और माइनस 6i कितना होता है? माइनस 8i। फिर आपने बोला सर जे के साथ तो कुछ है ही नहीं, और के साथ भी कुछ नहीं है। तो अपन ने आंसर कर दिया। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। दो तरीके की होती है, सभी को मालूम है, डॉट और क्रॉस, है ना? नहीं है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आई होप ये आपको बेसिक समझ में आए होंगे, जस्ट बेसिक्स कवर अप कर रहे हैं हम वेक्टर्स में। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी हेल्प की नीड है। कमेंट करो, आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस, फॉर एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
बाय बाय।